आज हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला प्रैक्टिकल, जो कि है सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस, दैट इज पिछला जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो था सिंथेसिस ऑफ एसिटानिलाइड। ओके, तो आज हम परफॉर्म करेंगे और डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड बाय बेंजोइलेशन रिएक्शन। ओके, सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलाइड बाय बेंजोइलेशन रिएक्शन, ये हम आज सिंथेसाइज का प्रोसीजर, प्रिंसिपल, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है बेंजोइलेशन रिएक्शन। ओके, अब हम अगली रिएक्शन देखेंगे। बेंजानिलाइड क्या है? बेंजानिलाइड इज अ व्हाइट ऑर्गेनिक सॉलिड। एक व्हाइट ऑर्गेनिक सॉलिड कंपाउंड है। ओके, जो कि प्राइमरीली सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज ए इंटरमीडिएट यूज किया जाता है। ओके, सबसे ज्यादा उसी में इसका यूज होता है। उसके अलावा भी ये एज ए फंगल इंस्पेक्शन में भी यूज होता है बहुत सारे। उसके बाद जो है इसको बनाने का जो एम है हमारा, उसका एक्सपेरिमेंट का एम हम देखेंगे। तो एम है कि प्रिपेयर एंड सबमिट द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन। ओके, हमारा जो टाइटल है वो रहेगा इस तरह से, प्रिपेयर एंड सबमिट बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज बेंजानिलाइड फ्रॉम एनिलीन बाय बेंजोइलेशन रिएक्शन। आपको बनाकर सबमिट करना है बेंजा एनिलाइड। इसके अंदर जो थियरी या प्रिंसिपल काम करेगा इस सिंथेसिस के पीछे, वो हम अब डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ बेंजोइल मोइटी, यानी बेंजोइल मोइटी को हम ऐड करेंगे कहाँ पर? एक्टिव हाइड्रोजन की जगह पर। ओके, एक्टिव हाइड्रोजन की जगह पर। अब ये हाइड्रोजन आइटम कहाँ पर है? प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल। कहाँ फिर ये हाइड्रोक्सिल आइटम कहाँ है? प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनो एसिड ग्रुप पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन पर हम बेंजोइल मोइटी ऐड करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को बेंजोइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, सेकेंडरी या प्राइमरी अमाइनो एसिड ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे बेंजोइल ग्रुप से। हो गया बेंजोइलेशन रिएक्शन। This reaction resembles the acylation, but specific difference is use of benzene. जैसा एसिटाइनिलाइड हमने बनाया था बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन, उसी तरह से ये रिएक्शन है, बट इसमें हम यूज करेंगे बेंजोइल क्लोराइड, इसलिए ये हो गया बेंजोइलेशन रिएक्शन। अमाइंस आर मोर स्टेबल इन एसिड क्लोराइड्स। अमाइंस जो है ये एसिड क्लोराइड्स में ज्यादा स्टेबल है देन एसिड अनहाइड्राइड्स, देन एसिड अनहाइड्राइड्स। Acid chloride liberates hydrochloric acid, which is neutralized by NOH, hence catalyzes the reaction. अब क्या होता है, एसिड क्लोराइड जब रिएक्शन में काम करते हैं तो वो साथ में HCl प्रोड्यूस करके, जिसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं NOH का इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है। ओके, अभी एसिड क्लोराइड्स में भी एसिड है जो रिलीज होगा HCl, तो HCl जब रिलीज होगा तो वो कुछ ना कुछ एक्शन अपनी रिएक्शन पर बताएगा, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन स्लो चलेगा। तो इसको HCl को अगर हम कम कर दे बाय इंटरैक्टिंग इट विद NaOH, यानी NaOH के साथ उसका अगर रिएक्शन हम करते हैं, तो अपना जो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है वो सिर्फ इधर बेंजोइलेशन में ही काम आएगा। नेक्स्ट, इसमें जो रिएक्शन है वो इस तरह की, बेंजोइल क्लोराइड reacts with aniline, okay, in the presence of NaOH। NaOH किस लिए यूज किया? कि इसमें जो HCl यूज होने वाला है उसके लिए। ओके, ये Cl is replaced with this हाइड्रोजन। यहाँ के हाइड्रोजन को ये Cl अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, आपको दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ पर एक H कंसिडर करते हैं इसको, और यहाँ पर एक H। ओके, तो ये क्या होगा, ये HCl रिमूव होगा और ये एक ही बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि NHCO, इस तरह से। ओके, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो HCl बनेगा ये वापस आपको एक्शन दिख
नीचे आएगा, ये क्या करेगा HCl, फिर वापस ये अमाइन पर अटैक करेगा, तो इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस, सिंथेसिस रुकाएगा या फिर कुछ तो अलग ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसीलिए हम NaOH के साथ इस HCl की रिएक्शन करेंगे, तो ये बनेगा NaCl फिर H2, यहाँ का HCl में से Cl और ये H, तो ये H2 बनेगा और ये NaCl बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन बनेगी। तो इसका मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म, बेंजोलेशन ऑफ कंपाउंड्स those are containing active hydrogen such as phenol, aniline, alcohol, etc. form benzoyl chloride in presence of aqueous NaOH। एनिलीन का हम रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से इसका अटैक होगा NH2 का, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, फिर इसको वापस आएगा तो Cl माइनस नीचे जाएगा HCl, फिर HCl जो बनेगा वो रिएक्ट होगा NaOH के साथ और प्रोड्यूसेस द। इसके लिए ये तो प्रिंसिपल और थियरी होगा, इसका पूरा रिक्वायरमेंट, एनिलीन जरूरी है इस रिएक्शन के लिए एज अ रिएक्टेंट, फिर बेंजोइल क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा हमें केमिकल्स में, डिस्टिल वाटर, वाइड माउथ फ्लास्क हमें जरूरी है, बीकर, पिपेट, फनेल, स्टरर, आइस बाथ, फिल्टर पेपर और बैलेंस, ये सब हमें चीजें चाहिए रिक्वायरमेंट में कि जिससे हम पूरा सिंथेसिस कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसीजर का, तो प्रोसीजर जो है वो हम स्टेप वाइज देखें कैसे। वॉश ऑल द apparatus with distilled water before starting। मैं इससे पहले एक प्रोसीजर बोलूंगा कि आप पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स लेकर ही लैब में एंट्री करें, फिर बाकी चीजें आती हैं। जैसे कि लैब कोट है, मास्क, सेफ्टी गॉगल्स है, कैप है, हैंड ग्लोव्स है, ओके, आपके पैरों में शूज होने चाहिए जो भी है, ओके, ये सब चीजें होने के बाद ही आप लैब में एंट्री करें, तब तक आप लैब में एंट्री ना करें, उसके बाद फिर ये प्रोसीजर फॉलो करें। यू शुड टेक ऑल द प्रिकॉशन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। इसमें जो है आपको स्पेक्ट जरूरी है और मास्क भी जरूरी है। मास्क इसलिए कि इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड यूज करने वाले हैं जिसके फ्यूम्स आपको, ओके। तो वॉश ऑल द apparatus with distilled water before starting the experiment। ओके, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आप सभी apparatus को अच्छे से वॉश कर ले, पहले टैप वाटर से फिर डिस्टिल्ड वाटर से। उसमें से फिर आपको टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें से राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, ऐड 5 ml ऑफ एनिल, 5 ml एनिलिन पिपेट आउट करिए और उसको ट्रांसफर कीजिए RBF। और उसी RBF में आपको ऐड करना है 60 ml, ओके, 10% NaOH, आपको बनाना है 10% NaOH, यानी 10 ग्राम NaOH के फ्लेक्स आपको 100 ml पानी में डालना है, ये हो गया 10% NaOH। उसका 60 ml आपको उसी RBF में डालना है जिसमें आपने एनिलीन डाला, ओके, 5 ml एनिलीन हो गया, 60 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और उसके बाद आपको डालना है 7 ml बेंजोइल क्लोराइड विद स्टरिंग। अब ये जब ऐड करते हैं आप, तो ऐड करते हो फ्यूम्स इनहेल होने के चांसेस होते हैं या आइज को, तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट आपके आइज को करते हैं। बगैर किसी इमोशन के आप अगर रोएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड, बगैर किसी इमोशंस के, ओके। तो इसके लिए बेंजोइल क्लोराइड जब भी आप यूज करें तो केयरफुली यूज करें। आपके आंखों पर स्पेक्ट होना मस्ट है, कंपलसरी, और स्पेक्ट आपके स्पेक्ट नहीं जो कि आपको आंखों के लिए यूज करते हैं जिस किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो नहीं, तो सेफ्टी गार्ड से पूरी तरह से आंखों को बाहरी हवा से बचाना। हवा से इसका मतलब कि जब आप बेंजोइल क्लोराइड ऐड करते हैं या ओपन करते हैं तो उसके फ्यूम्स हवा के साथ आपकी आंखों को जब टच करे तो सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। वो स्किन को भी इरिटेट करता है, बट स्किन के टच में आना चाहिए। फ्यूम्स स्किन के टच में आए तो उतना इरिटेट नहीं होता है या इरिटेशन नहीं होता है, बट अगर लिक्विड आपके टच में आए तो इरिटेशन होता है। ओके, तो 7 ml बेंजोइल क्लोराइड डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और उसको स्टरिंग करना है पूरे सोल्यूशन में, ओके। उसके बाद थोड़ा सा आपका फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाए, उस फ्लास्क को क्लोज कीजिए, ठंडा कीजिए, कूल कीजिए, उसके बाद उसको और ज्यादा स्टर कीजिए। अब इतना ज्यादा आपको स्टर करना है, वो गर्म होगा, फिर वापस उसको टैप वाटर के नीचे होल्ड करना है RBF को, स्टर करेंगे वापस टैप वाटर के नीचे होल्ड करेंगे क्योंकि ये गर्म होता है सोल्यूशन, दूसरे के साथ फ्लास्क गर्म होगा। तो कब तक स्टर करना है, जब तक आपका बेंजोइल क्लोराइड, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बेंजोइल क्लोराइड डिसअपियर हो रहा है,
कब पता चलेगा हमें बेंजोइल क्लोराइड डिसअपियर? जब आपको फ्यूम्स का स्मेल आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब बेंजोइल क्लोराइड पूरी तरह से रिएक्ट हो गया। ओके, उसके बाद ओके स्मेल डिसअपियर विद इन 15 टू 20 मिनट, तकरीबन आधा घंटा आपको स्टर करना है। पहले 5 से 10 मिनट एडिशन का स्टरिंग है, उसके बाद 15 से 20 मिनट कंटिन्यूस विगरस स्टरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टरिंग जरूरी होता है इसको। ओके, उसके बाद जब स्मेल आना बंद हो जाएगा तो आप इसको स्टरिंग स्लोली कर सकते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन जो है आपका रिएक्शन मिक्सचर, डाइल्यूट द सॉल्यूशन विद आइस कोल्ड वाटर। ओके, फिर उस आरपीएफ में आपको आइस कोल्ड वाटर डालना है 15 से 20 ml और स्टर करना है। फिर उसको आप फिल्टर करेंगे तो उसमें आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे, उसको आप फिल्टर कीजिए उस प्रिसिपिटेट को। उसको फिर फिल्टर जब करेंगे, आप फिल्टर पेपर पर सॉलिड रहेगा और नीचे फिर आपका जो भी फिल्ट्रेट रहेगा। तो फिल्टर पेपर पर जितना सॉलिड है उसके ऊपर वापस 2-3 बार आपको आइस कोल्ड वाटर डालना है, तो ये वॉशिंग विद आइस कोल्ड वाटर हो जाएगा। ओके, वॉश विद आइस कोल्ड वाटर। उसके बाद आपको इसको रिक्रिस्टलाइज करना है अल्कोहल से। ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन को क्या करेंगे हम? रिक्रिस्टलाइजेशन हम देखते हैं। ट्रांसफर द क्रूड सैंपल, यानी जो हमने फिल्टर किया उसको ड्राई करना है। फिर उसको एक बिकर में लेंगे, उसमें 20 ml इथेनॉल लेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे उसको, ताकि पूरा का पूरा हमारा बेंजाइन एलाइड उसमें डिसॉल्व हो जाए। ओके, अगर सॉल्यूशन को कलर है, अगर सॉल्यूशन कलर्ड आता है तो उसमें एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल डालना है। चारकोल और कार्बन एक ही नाम है या एक ही कंपाउंड है, सिर्फ हम उसका अलग एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, इसमें से थोड़ा सा पिंच उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए ताकि पूरा डीकलराइजेशन हो जाए। उसके बाद उसको आप फिल्टर कीजिए। ओके, सॉल्यूशन को गर्म ही फिल्टर करना है। जब आप उसको थोड़ा सा हल्का गर्म कर रहे हैं तो उसी गर्म सिचुएशन में उसको फिल्टर करना है। कूल द मिक्सचर फॉर 30 मिनट। जो फिल्ट्रेट रहेगा वो आप जरूरी है, ना कि ऊपर जो रेसिड्यू रहेगा। रेसिड्यू तो रहेगा ही नहीं इसमें, अगर कोई इनसोल्यूबल पार्टिकल है तो वो ऊपर रहेगा। ओके, तो 30 मिनट तक उसको कूल कीजिए फिल्ट्रेट को, तो उसमें आपको व्हाइट शाइनी क्रिस्टल्स दिखेंगे, बेंजाइन एलाइड सेपरेट हो रहे हैं। उसको फिल्टर कीजिए, ड्राई कीजिए। फिर उसको जो ड्राई करने के लिए आप फिल्टर पेपर के बीच में उसको प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो सकता है। तो फिल्टर पेपर की बजाय आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, उसके बीच आप अगर उसको ये करेंगे। ओके, तो इसके बाद इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है? ओके, तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। कलरलेस क्रिस्टल से शाइनी क्रिस्टल्स आते, चमकदार क्रिस्टल्स दिखते, बट रिक्रिस्टलाइजेशन बिफोर रिक्रिस्टलाइजेशन। शेप ऑफ द क्रिस्टल प्लेट शेप, यानी फ्लेक्स, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लेट्स टाइप दिखते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको निकालना है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन। ओके, द रेट लिमिटिंग स्टेप जो है इसमें एनिलीन है। एनिलीन अगर नहीं रहेगा तो आपको रिएक्शन ही नहीं दिखेगी, इसलिए एनिलीन के साथ एनिलीन जितना ग्राम लेंगे उसी प्रोपोर्शन में हमें बेंजाइल मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एनिलीन का है C6H7N। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजाइल है C30H11ON। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट है 93 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजाइल है 197 ग्राम पर मोल। यानी 93 ग्राम ऑफ एनिलीन गिव्स यू 197। 93 ग्राम एनिलीन जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 197 ग्राम बेंजाइन। तो हम यूज कर रहे हैं 2 ml एनिलीन। ओके, कितना यूज कर रहे हैं हम प्रोसीजर में देखेंगे। हमने यूज कितना किया है 5 ml एनिलीन। तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 ml बोला तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 ml। 2 ml के लिए 2.08, तो 5 ml के लिए कितना होगा फिर 2.08 प्लस 2.08 प्लस 1.04, 8 8 16 और 4 20 मीन्स 5.20 ग्राम एनिलीन विल फॉर्म x ग्राम बेंजाइन। याद रखिए, मैंने जितने भी आपको कैलकुलेशंस एक्सप्लेन किए वो अदर देन प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर में अलग क्वांटिटी ली है और यहाँ पर सैंपल में अलग क्वांटिटी ली है, क्योंकि आपको कैलकुलेट जो करना है प्रोसीजर में जो क्वांटिटी दी है उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ml बोला है, बट आपको 5 ml लेना है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करने हैं। ओके,
तो कैलकुलेशंस करिए। यहाँ पर आएगा 5.20 ग्राम ऑफ एनिलीन विल फॉर्म x ग्राम ऑफ बेंजाइल। अब मैं सिर्फ 2 ग्राम के लिए बताऊंगा, जब आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे बट तब आपको 5 ml के लिए कैलकुलेट करना। तो 197 इंटू 2.08, यहाँ पर आएगा 5.20 डिवाइड बाय 93, तो यहाँ आ गया 4.4 ग्राम। तो 5 ml के लिए कितना आएगा आप वो हिसाब से करेंगे। तो थियोरेटिकल यील्ड हो गई 4.4 ग्राम, प्रैक्टिकल यील्ड यहाँ पर आएगी, और जो आपका सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है उसको ट्राई करने के बाद जो वेट लेंगे वो वेट मतलब प्रैक्टिकल यील्ड, दैट इज ग्राम्स। परसेंटेज यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100, इस फार्मूला में रखेंगे तो आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। याद रहे कैलकुलेशन आपको प्रोसीजर में जो क्वांटिटी दी गई है उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लिखना है, ना कि जो हमने बताया। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो जो है वो फॉर एग्जाम्पल है, फॉर इलुस्ट्रेशन पर्पज ओनली, ताकि आपको समझ में आए कि कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर आपको कैलकुलेट करना है। ओके, दैट इज अ होमवर्क। तो उसके बाद आप रिजल्ट कैसे लिखेंगे। बेंजा एनिलाइड वाज सिंथेसाइज्ड, द प्रैक्टिकल यील्ड इज डैश डैश ग्राम, थियोरेटिकल यील्ड इज डैश ग्राम, परसेंटेज यील्ड जो आप कैलकुलेट कर आएगी, मेल्टिंग पॉइंट जो आप लिखेंगे, जो आपका आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर वेट लिखिए किसका, बेंजा एनिलाइड का, स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर रिएक्शन से लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया, यही आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल यील्ड कहाँ से लिखेंगे, परसेंटेज यील्ड, तो जब कॉलेज रिज्यूम होगा आपका उस वक्त आप परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 चीजें, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और मेल्टिंग पॉइंट। तब तक बाकी सब चीजें आपको रेडी करनी है A4 साइज पेपर। ओके, इसके बाद इसके ऊपर कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि डू नॉट इनहेल द फ्यूम्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड शुड अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ फ्यूम्स विद आईज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरिटेट आईज को करते हैं। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला आपको, बेंजोइल क्लोराइड बगैर इमोशंस के रुला देता है। अगर किसी को रोना नहीं आता है तो यू कैन यूज एज अ बेंजोइल क्लोराइड फ्यूम्स। ओके, बट ऐसे यूज नहीं करना है, गलत बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मिसयूज होता है इसका साइड इफेक्ट। कि बेंजोइल क्लोराइड का फ्यूम्स अगर आंखों के कांटेक्ट में आ जाए तो रोना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि आंखों से पानी स्टार्ट होता है और इतना ज्यादा होता है कि यू कैन नॉट, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इसीलिए आपको स्पेक्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इन फ्यूमिंग चेंबर, इसीलिए आपको फ्यूमिंग चेंबर में कैरी आउट करना है, या फिर खिड़की के नजदीक। क्यों खिड़की के नजदीक, ताकि जो हवा खिड़की से आएगी, विंडो से आएगी, वो फ्यूम्स को साथ में लेकर जाए। इस वजह से ड्राई द क्रिस्टल्स ऑफ बेंजाइनलाइट बिफोर फाइंडिंग द वेट एंड मेल्टिंग, तो अच्छे से ड्राई करने के बाद ही उसका वेट और वाइवा क्वेश्चंस। नेम एनी टू बेंजोइलेशन reagent. What is the need to add NaOH during the preparation of benzanilide? What is the IUPAC name of benzanilide? Mention any two uses of benzanilide. देखते हैं इसके आंसर्स भी। Name any two benzoylation reagent, that is benzoic anhydride and benzoyl chloride. ये दो reagents है, but most of the time या आप बोल सकते हैं approximately हर जगह पर benzoylation या benzoyl chloride ही यूज किया जाता है। benzoic anhydride बहुत rarely यूज किया जाता है। What is the need to add NaOH during the preparation of benzene? क्यों? ताकि जितना भी आपका HCl लिबरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको NaOH ऐड करना जरूरी है। IUPAC नाम जो है इसका वो है N-phenyl benzaamide। ओके, यहाँ पर बेंजाइनिलाइड है, एसिटाइनिलाइड और डाइफेनिल है। N-phenyl benzaamide, two uses of benzainilide. बेंजाइनिलाइड इज यूज्ड टू मेक डाइज, एक्टिव API फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए, और परफ्यूम्स में भी इसको यूज किया जाता है। इसके साथ इसको फंगिसाइड और अकैरिसाइड बोल के, जो कि एग्रीकल्चर में ज्यादा इसका यूज होता है बेंजाइनिलाइड, बट अब बहुत अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। एज इट इज बेंजाइनिलाइड बहुत कम यूटिलाइज होता है। ओके, अगर कोई डाउट है